बीजेपी के नाम पर वोट दिया है ना? वोट अब तो कुत्ते के नाम दिए, बीजेपी के नाम के उसको खाली वोट दिया है। हम तो साले बीजेपी के नाम पे विधायक एमपी हमको जानते साला नहीं है, कौन जानता हमको? हम तो वोट बीजेपी के नाम दिए हैं बस खाली। साथियों नमस्कार, मैं हूं आरिश राज। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी में थाना मड़ियावा कॉलोनी मधुपुरम पड़ता है। हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जल भराव से हो रही अनेक प्रकार की बीमारियां, और जहां पर जल भराव कब होता है, जहां पर पानी का रास्ता नहीं होता है। और देखिए, जो हम अपने कैमरे के माध्यम से कहेंगे, आगे 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर डॉक्टर एलपी लाल स्कूल बनाया गया है। यहाँ पर विद्यार्थी निकलते हैं, जब सुबह के वक्त जाते हैं, जब आते हैं यहाँ पर कई हादसाएं भी हो चुकी हैं। और गंदी नालियों में जब पानी भरा रहता है, कोई पानी का निकास नहीं जब मिलता है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। और इस पर सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। नगर निगम से कई प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं। किस अधिकारी को आपने एप्लीकेशन दिया जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? उनके नाम आप बताइए। ये एप्लीकेशन एड्रेस टू जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, और उसके प्रतिलिपि जो है श्रीमान नगर विकास मंत्री जी को दिया गया है। उसके बाद जो है जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। उसके बाद नगर आयुक्त को दिया गया है, और विधायक जोगेश शुक्ला जी को दिया गया है, और उसके बाद पार्षद रामूदास कनौजिया को दिया गया है, और जोनल अधिकारी को दिया गया है। सारे अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया जा चुका है, मगर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो अपने कैमरे के माध्यम से दिखाया भी गया था, जो पानी का भराव यहाँ पर बहुत तेज़ी से बना हुआ है, कहीं पानी का रास्ता नहीं है। और इधर आसपास जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहीं पर सीवर लाइन नहीं है, जबकि यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं हाउस टैक्स नगर निगम को पे किया जा रहा है। आपका होटल किस नाम से चल रहा है? आर्यन फैमिलीज डिलाइट के नाम से। अच्छा, जो आपने जैसे बहता रहता है कंटिन्यू, तो ये पानी कहाँ जाता है? आपने हाउस पे और या टैक्स सब दिया होगा नगर निगम वालों को? हमारा जो नगर निगम का एक हाउस टैक्स होता है वो हम कमर्शियल वाला पे कर रहे हैं, और एक और होटल का लाइसेंस होता है वो भी हम पे कर रहे हैं। तो इसकी निकासी जो ये कहीं है नहीं, ये आखिरी में आके यहीं पे हमारे तो नगर निगम वाले आते हैं तो क्या बता के चले जाते हैं? वो बताते हैं कि अभी जल्दी आपका नया एरिया नगर निगम में ऐड हुआ है, और जल्दी इस पे हम कितने साल से नगर निगम में लग रहा है एरिया मधुपुरम में? लगभग 1 साल होने वाला है। 1 साल से? 1 साल से किसके पास आपने गए? हम नगर निगम जोन 3 जो ऑफिस है वहाँ पे जाके हमने अपनी समस्या को उजागर किया था। हाउस टैक्स कितना पे किया था? 32,000 कुछ रुपये हमारा शायद तिमाही या छमाही हम पे करते हैं। 32,000 कुछ रुपये नोटिस दे के गए कि आपका हाउस टैक्स स्टार्ट हो गया और आप जमा करना स्टार्ट करिए। हमारे जो लैंड ओनर हैं उनको नोटिस भेजा था उन्होंने, तो स्टार्ट किया हम लोग ने उसको पे करना, लेकिन उसके बाद भी ये समस्या जस की तस है और इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे कि चिकनगुनिया और फाइलेरिया, मलेरिया और डेंगू पनप रहे हैं यहाँ पर गंदे पानी से। यहाँ पर नाला या सीवर कोई लाइन नहीं है मधुपुरम कॉलोनी में। और यहाँ पर मौजूदा हालत में जो चेयरमैन और जो सभासद हैं, वो अभी तक कोई यहाँ पर जो नालियाँ चौक हैं, जब बारिश में बहुत काफ़ी पीड़ित रहते हैं लोग, आसपास के लोग। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। के नाम पर वोट दिया है ना? वोट अब तो कुत्ते के नाम दिए, बीजेपी के नाम के उसको खाली वोट दिया है। हम तो साले बीजेपी के नाम पे विधायक एमपी हमको जानते साला नहीं है, कौन जानता हमको? हम तो वोट बीजेपी के नाम दिए हैं बस खाली। तो वही तो कहते हैं, विधायक भी कहता है आप तो बीजेपी के नाम पर वोट दिया, हम मैं क्यों? हाँ तो सही बात, वो भी सही कहता है, वोट करे क्यों वो काम करे, वो क्यों करे? अब बीजेपी के नाम से उसको भी नगर पालिका वाले को भेज दे, वो भी काहे काम करे? तो क्या आने वाले चुनाव अभी 24 में आएगा, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, वोट बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी को हो जाएगा, वोट कहीं नहीं जाएगा, वोट बीजेपी को जाएगा। जैसे ये गड्ढा खुद जाए तो हो जाएगा वहीं। तो इसका मतलब है आप लोगों का कहना है भले गड्ढा खुद जाए और इसमें आपको तैरना पड़े, और तैर करके हम निकल जाएंगे, मगर वोट बीजेपी के नाम पर ही जाएगी। जाएगा ही, और पार्टी को ही जाएगा। पार्टी को जाएगा। हाँ, विधायक का कहना है आप पार्टी के नाम पर वोट देते रहिए। कई विधायक बदल चुके हैं ना, यही पार्टी थोड़ी बदल गई, इसके पहले भी तो विधायक बदल चुके हैं। इसके पहले भी विधायक बदल, कौन सा काम कर दिया विधायक ने? सही बात, मंत्री तक रहे। इससे पहले विधायक बदल गए, मंत्री बदल, उसने कौन सा काम कर दिया? नहीं कर रहे, कौन सा ठीक है? उससे तो ये ठीक है।
आने से तो ठीक, और भी तो विधायक MP बदल दोगे, नगर पालिका प्रधान 20 साल है, दिसंबर है, साले एक ईंट नहीं लगवाई कहीं। तो क्या उम्मीद आपको यही रखते हैं यहाँ पर जो आने वाले समय में इसी तरीके के ये हमको स्थिति तो बनी यही स्थिति बनी रहेगी, कोई विकल्प भाई नहीं, हमको नहीं दिखता विकल्प है। लिखित में कार्रवाई की गई है। आइए हम मधुपुरम कॉलोनी वालों से पूछते हैं क्या दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। सत्यशोधक नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? मैं मधुपुरम कॉलोनी निवासी के प्रसाद, उम्र 69 ईयर्स, न्यूज़ चैनल संवाददाता टीम को कॉलोनी निवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर कॉलोनी वासियों का दुख दर्द जानने के लिए कॉलोनी का विजिट किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि मधुपुरम कॉलोनी का पानी का निकास नहीं होने की वजह से सड़क पर हमेशा जल भराव रहता है तथा बच्चे, औरत एवं बुजुर्गों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। इस संदर्भ में प्रशासन एवं संबंधित अधिकारी को आवेदन पत्र द्वारा अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक पानी की निकासी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई है। आपके इस चैनल के माध्यम से कॉलोनी वासियों का प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि वे तत्काल जिम्मेवार अधिकारी को निर्देशित करें कि वे कॉलोनी का निरीक्षण तत्काल करें तथा पानी की निकासी के लिए उचित कार्रवाई शीघ्र करें। बदबू आती है और काफ़ी दूर तक जैसे जल भराव जब रहता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या दिक्कतें होती हैं? बच्चे और बुजुर्ग सब जहाँ से निकलते हैं गिरते हैं और बीमारियों फैलने का पूरा चांस है जब मच्छर भरे रहते हैं यहाँ। और ये तो सर गंदगी का पानी है, पानी बरसात का हो तो भी थोड़ी तसल्ली होती है, इसमें से निकलना ही मुश्किल है। गंदगी का पानी है और मेन गली के शुरुआत में 2 कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है। अच्छा, किसी को प्रार्थना पत्र दिया गया लिखित में? जी हाँ, प्रार्थना पत्र जो है हमने मुख्यमंत्री महोदय को दिया है और उसकी प्रति जो है नगर निगम में पहले भी दिया था, दोबारा भी दिया है। नगर निगम वालों का कोई अभी एक बार विजिट किए थे, वो आकर के देख गए, सफाई करवाया नालियों की और उसके बाद फिर जो है सब काम बंद। आप लोगों को क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? जो पानी भरा रहता तो उससे क्या समस्याएं हो रही हैं आपको? यहाँ पर समस्या ये हो रही है, एक तो बीमारी फैल रही है, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, 104.5 टेम्परेचर होता है उसका जी। और काई जम गई है सड़क के ऊपर, अगर कोई पैदल निकलता है तो वो फिसलता है, अगर 2 व्हीलर निकलते हैं वो भी स्लिप हो जाते हैं और जो पीछे बैठा है वो भी गिरता है, सबके चोट बहुत लगती है। सरकार तो बता रहे हैं बड़े टाइट चल रही है और सारी व्यवस्थाएं स्वच्छ भारत है। अब आप देख लीजिए, स्वच्छ भारत आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं, आप फोटो भेजिए इनको, दिखाइए इनको, ये स्वच्छ भारत है। बिल्कुल कोई स्वच्छ भारत नहीं चल रहा है, सब गलियां सब खराब हैं। अब होते हैं उस समय तो आते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, हम जीत जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद कोई नहीं आता है, किसी की शक्ल नहीं पहचानते हम लोग। और अब के बाद चुनाव में तो हमने उसकी शक्ल ही नहीं पहचानी है। अच्छा, 24 का आने वाला जो चुनाव है तो उस पर कोई क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे इस तरीके से जो पानी भरा हुआ है, भराव है, अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही, तो क्या इस पर प्रभाव पड़ सकता है क्या आने? बिल्कुल पड़ सकता है प्रभाव। अगर इसी तरह की गंदगी रही और उन्होंने नहीं सुनवाई की तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि अब के बाद वोट ना मिले, इस कॉलोनी के निवासी तो कोई वोट नहीं देगा फिर। अच्छा, जो रामू कनौजिया यहाँ पर जिला परिषद है और जिला परिषद का चुनाव जब आए होंगे तो बड़ा वादा किया गया होगा, ठीक है, तो वो क्या जी? ये सब कमल के नाम पे वोट ले रहे हैं, हमने उसकी कोई शक्ल नहीं देखी, हमारे पास कोई नहीं आया, केवल कमल के नाम पे वोट दिया है। कई बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाते हैं और उनको इस मोहल्ले में कोई नहीं पहचानता है। अच्छा, तो कमल के नाम पर वोट दिया है, के नाम पर वोट दिया है? समय लोगों ने कमल के नाम पे वोट दिया है। अच्छा, लेकिन अब अगर ऐसा ही रहा तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र जायसवाल है, मैं इस कॉलोनी का निवासी हूँ। अच्छा, जो ये जल भराव है तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि बहुत फैलती हैं। जल भराव की समस्या, इससे मान लीजिए बहुत से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं लोगों को, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। इसके अलावा बच्चे अगर खेलना चाहें बाहर निकल नहीं सकते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें उन लोगों को, स्कूल आने जाने में लोगों को समस्याएँ होती हैं। और मेन दिक्कत यहाँ आ रही, प्रशासन को सुनना नहीं चाह रहा है। हम लोग कितनी बार भी लिखित में या फिर उनको लिखित में ऑनलाइन कंप्लेंट डाल चुके हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ का अपने जो स्थानीय पार्षद है सुनना नहीं चाहता है। उनका कहना है कि यहाँ पर हमारे पहली बात तो यहाँ सीमा की समस्या बनी, उनसे कह दो कहते हमारे वहाँ अंडर में आता नहीं, आप किसी और वार्ड में है।
तो यहाँ को सुनना ही नहीं चाह रहा है। नगर निगम को सूचना दिया गया है, नगर निगम राइटिंग मिल वाले चुके हैं, नगर आयुक्त नगर आयुक्त यहाँ पर आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं निकला। केवल उपनगर आयुक्त आए थे, कोई उन्होंने केवल आश्वासन दिया, एक उसका सोल्यूशन नहीं निकला। केवल एक बार उन्होंने सफाई करवा दी थी, पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, जोन यहाँ पर कौन सा लगता है नगर निगम का? जोन 3 लगता है यहाँ पे। जोन 3? हाँ, जोन 3 है। अधिकारियों को सबको सूचित किया जा चुका है, और मगर वो सब लोग बैठे। हाँ, सब कोई सुनना नहीं चाह रहा है। मतलब हम लोगों की समस्याओं पे किसी को ध्यान नहीं। हम कितनी आप देख सकते कितनी दुश्वारी हम लोग जी रहे हैं, उसकी तरफ किसी को ध्यान नहीं है। बस सबको ये वोट आते हैं, जब चुनाव आता है, हर आदमी चाहता है वोट हमको मिल जाए, उसके बाद वोट देने के बाद कोई पूछना नहीं चाह रहा हमें। आपका नाम क्या है? मैं सुशील श्रीवास्तव इस कॉलोनी का निवासी हूँ, और पिछले 15 वर्षों से जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ तब से ये समस्याएं कब से बनी हुई? ये समस्याएं तो पिछले 5-6 सालों से ज़्यादा हो गई हैं। पिछले 5-6 सालों में चूंकि यहाँ पर नाली का कोई निकास है नहीं, पानी का कोई निकास नहीं है, इसकी वजह से जो है ये जल भराव हो जाता है। और पहले नालियों में जब्त करने की क्षमता थी, अब वो ख़त्म हो गई है, तो वो सड़कों पर आ गया है। और अब तो स्थिति आपके सामने है। पानी का रास्ता निकास कोई किधर? रास्ता का निकास कोई है नहीं। यहाँ पर आगे एक जगह पर नाला बना हुआ है। अगर सरकार चाहे तो इस थोड़ी सी व्यवस्था करके इस पानी को उधर से वहाँ से कनेक्ट कर दे नाले में। सारा गवर्नमेंट जो मौजूदा हालत में है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, इस समय तो पूरे फुल पावर में बैठी हुई है, तो क्यों नहीं सुन रही है? इस सुनवाई का देखिए ये है, व्यक्तिगत रूप पर होता है। अब सांसद तो यहाँ आएगा नहीं करने के लिए, हम मान के चलते हैं, लेकिन विधायक और पार्षद से उम्मीद की जाती है कि वो आएंगे और हमारी सुनवाई करेंगे। यहाँ का विधायक जो है योगेश अग्रवाल, उसको इस कॉलोनी का कोई नहीं जानता है। इवन वो वोट मांगने के लिए भी नहीं आए, क्योंकि बीजेपी के हैं, लोग वोट दे देते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। वही हाल सेम पार्षद का है। पार्षद की किसी ने शक्ल नहीं देखी कि पार्षद कौन है, कहाँ है, क्या करता है। उसको कई बार कंप्लेंट की गई, कह रहे कर दिया है मैंने, देख लिया, मैं देख रहा हूँ, क्या करूँगा मैं। मतलब इस तरह की भाषा से जवाब देते हैं। तो अभी हम अखबारों में पढ़ रहे थे कि करोड़ों रुपया जो है वो ग्राम पंचायतों की सड़क बनाने के लिए दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ग्राम पंचायतों की सड़कें किसके घर में बन रही हैं, कहाँ जा रहा है वो पैसा। आखिर ये बीजेपी की गवर्नमेंट है जिसको सब लोग इतना प्यार करते हैं, चाहते हैं, लोग वोट देते हैं, और अंत में अगर हमें ये झेलना पड़ेगा तो फिर हम कहेंगे भाई आपसे नमस्ते है, और तुम कुछ कर नहीं सकते हैं। एक साधारण आदमी क्या कर सकता है? ये नहीं कर सकता है कि वोट नहीं देगा। वोट आपको नहीं देगा तो किसी को तो देगा, फिर आप हारोगे। ये बात ना तो यहाँ पर पार्षद को समझ में आती है, ना यहाँ के विधायक को समझ में आती है। सांसद तो चलो उम्मीद नहीं की जा सकती कि सांसद हर गली मोहल्ले में जाएगा। विधायक जी कहते हैं वो तो आपने पार्टी के नाम पर वोट दिया, हमको वोट नहीं दिया। अब इसका तो देखिए कोई जवाब नहीं है, इसका तो कोई समाधान भी नहीं है। आप कहें कि आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, आप नरेंद्र मोदी से संबंध स्थापित करिए, तो ये तो मतलब आप एब्सर्ड बात कर रहे हो। आप विधायक हो, आप चुने हुए प्रतिनिधि हो, तो आपको आना आपकी ड्यूटी बनती है, ये फ़र्ज़ बनता है। और आपको नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं, बताने के बाद तो आओ। आप हम लोग मिले भी हैं उनसे, अब हम मिलते हैं तो आप कुछ करते भी नहीं हैं। तो कोई आगे कार्रवाई करना चाहते नहीं करना चाहते? मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से शायद उन तक कुछ उनके कानों में जूर होंगे और वो देखें आकर के कि समस्या कोई बहुत बड़ा समस्या भी नहीं है। मुझे लगता है शायद 5-7 लाख रुपए खर्च होंगे, ये पानी नाले में मिल जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन एक होने चाहिए ना आदमी को करने का जज्बा, तभी हो पाएगा ना ये काम। डॉक्टर LP लाल जो स्कूल सामने यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो यहाँ पर स्कूली बच्चे निकलते हैं उनको बड़ा असहाय, बड़ा दिक्कतें होती हैं। काफ़ी यहाँ पर कई बच्चे और गाड़ी जो 2 पहिया 4 व्हीलर से निकलते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर अभी सीवर लाइन तक नहीं पड़ पाई मधुपुरम कॉलोनी में। ये सरकार जो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार के जो विधायक पार्षद सबके पास जब कंप्लेंट की जा चुकी है, बोले हैं हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं।